आजादी के 75 वर्षों में देश के विकास रथ को गति देने में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की अहम भूमिका रही है। राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। इसका लक्ष्य आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा अपनाए गए समाजवाद के लक्ष्यों के साथ बैंकिंग क्षेत्र को जोड़ना था। अगर भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1951 से 1967 के बीच बैंकों से मिलने वाले ऋण में कृषि क्षेत्र की कुल हिस्सेदारी 2% थी, वहीं उद्योगों की हिस्सेदारी करीब 64% थी। साफ था कि भारतीय बैंक ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करते थे। चूंकि निजी बैंक बड़े उद्योगपतियों द्वारा चलाए जाते थे, इसलिए खुद की इकाइयों को ही ऋण देने जैसी बुराइयां आम थीं। साथ ही शीर्ष बैंकों के अधिकारी दूसरे उद्योगों में भी निदेशक के रूप में कार्यरत रहते थे, जिसके चलते व्यावसायिक हितों का टकराव अक्सर हुआ करता था। ऐसी तमाम वजहों के चलते राष्ट्रीयकरण की जमीन तैयार थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 18 जुलाई को मुख्य आर्थिक सलाहकार आईजी पटेल, आरबीआई गवर्नर एलके झा और वित्त मंत्रालय के अधिकारी आरके शेषाद्री की टीम को इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए महज 24 घंटों का वक्त दिया था। कम से कम 50 करोड़ रुपए की डिपॉजिट वाले बैंकों को राष्ट्रीयकरण के लिए मानक बनाया गया था। इस फहरिस्त में शामिल 14 बैंकों में बैंकिंग सेक्टर की कुल जमा राशि का 85% हिस्सा था। सरकार के इस कदम के दूरगामी सुखद परिणाम आज देखे जा सकते हैं। इनमें एकाधिकार पर लगाम कसना, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, कामकाज की स्थिति में सुधार करना, जनहित को संरक्षित करना, केंद्रीकृत प्रबंधन को विस्तार देना, सरप्लस प्रॉफिट को सार्वजनिक हित में इस्तेमाल करना, सेवाओं में एकरूपता और स्थिरता लाना, कोर सेक्टर लेंडिंग बढ़ाना, जीवन स्तर में वृद्धि लाना और देश में बैंकिंग को जन जन तक पहुंचाना शामिल था। यकीनन बैंकों का राष्ट्रीयकरण देश की विकास यात्रा में अव्वल मुकाम रखता है।